बच्चों, आज अध्याय 7 चालू करेंगे अपन, जिसका नाम परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। परमाणु सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है। कुछ दार्शनिकों ने परमाणु की परिभाषा भी दी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो मॉडल दिए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर तत्व, उनका वर्गीकरण, इनके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले परमाणु सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन को यही पता होना चाहिए कि परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में अनेक दार्शनिकों ने क्या क्या परिभाषा दी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये एक पदार्थ है, चौक है ये। अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊँ तो अंत में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है। जैसे कोई से पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसके मैं अगर छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊँ तो अंत में एक सूक्ष्म कण क्या होगा, प्राप्त होगा। ये सूक्ष्म कण कोई क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, और ये अविभाज्य होता है। तो देखिए अनेक दार्शनिकों ने बताया, पहला था महर्षि कणाद। पहला कौन था? महर्षि कणाद। आपसे एग्जाम में पूछे कि महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या है, तो महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर लगातार विभाजित किया जाए तो अंत में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। दोबारा सुन लो, महर्षि कणाद ने क्या बताया कि यदि किसी पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाए तो अंत में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है। सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहा जाता है। ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक था, दार्शनिक, पकुदा काव्यायाम। देखिए दूसरा कौन था? पकुदा काव्यायाम। काव्यायाम आपसे पूछ ले कि पकुदा काव्यायाम के अनुसार परमाणु की क्या परिभाषा है, तो देखो पकुदा काव्यायाम ने क्या बताया परमाणु की परिभाषा, कि उन्होंने बताया कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप, जैसे चौक है, डस्टर है, स्टूल है, घड़ी है, बहुत सारे अपने पदार्थ जो दिख रहे हैं, इन पदार्थों के जो भिन्न भिन्न रूप हैं ये सूक्ष्म कणों के संयुक्त होने से बने हैं। ठीक है, कि जो पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इन सूक्ष्म कणों के आपस में संयुक्त अर्थात मिलने से हुआ है। ठीक है, तो दो परिभाषा हो गई, महर्षि कणाद के अनुसार, पकुदा काव्यायाम के अनुसार। तीसरी परिभाषा है डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। देखिए बच्चों, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या बताया कि इसने क्या कहा कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को, जो सूक्ष्मतम कण था ना अविभाज्य कण मतलब जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को इसने नाम दिया एटम्स। क्या नाम दिया? एटम्स। जो ग्रीक भाषा के शब्द, ये एटम्स है, ये ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो इससे मिलकर ये बना है। ये एटम्स ग्रीक भाषा के शब्द किससे मिलकर बना है? एटोमियो से, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला। न काटा जाने वाला, न काटे जाने वाला या न आगे विभाजित किया जाने वाला। ठीक है, तो डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस के अनुसार, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने जो सूक्ष्म कण है उसको एटम्स नाम दिया। यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमिया से मिलकर बना है और इसका अर्थ है न काटे जाने वाला, अर्थात इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये तीन दार्शनिक हैं, महर्षि कणाद, पकुदा काव्यायाम, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। ठीक है, इनके अनुसार, तीनों के अनुसार परिभाषा है। अगर आपसे बोर्ड में एग्जाम में पूछ ले महर्षि कणाद के अनुसार, तो आपको क्या लिखना है? यदि पदार्थ को लगातार छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाए तो अंत में सूक्ष्म कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं।
फकुदा काव्य हमने क्या बताया कि जो पदार्थों के अपन को भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं ये सूक्ष्म पदार्थों के संयुक्त होने से आपस में मिले हैं। तीसरा था डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या बताया, इसके अनुसार पदार्थ के जो सूक्ष्म कण है, इस सूक्ष्म कण को एटम्स ग्रीक भाषा का शब्द एटोमिया, और जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला, अर्थात इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है अपने डाल्टन का। परमाणु के बारे में डाल्टन की परिभाषा देखो। डाल्टन, जॉन डाल्टन, इसने भी इन्हीं दार्शनिकों का सहमति प्रदान की कि परमाणु अविभाज्य है और इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। इसने भी परमाणु की यही परिभाषा बताई कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर इसने परमाणु के संबंध में सिद्धांत दिया, उसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन आता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है। तो देखिए इसका पहला बिंदु क्या है। पहला बिंदु क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया उसने, परमाणु। जैसे ये कोई पदार्थ है, ये आपके इस प्रकार से सूक्ष्म कणों से ये मिलकर बना है। इन सूक्ष्म कणों को उसने क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक। तो पहला सिद्धांत क्या था कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ में सूक्ष्म छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। दूसरा इसने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य है। जो सूक्ष्म कण है, दूसरा सिद्धांत क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, अर्थात इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। दो सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। कैसे, जैसे ये कोई आपके चैम्बर है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं ये, तो ये सभी परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये सब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के, ये सभी रासायनिक गुणों में क्या होंगे, समान होंगे। ये सभी क्या होंगे, रासायनिक गुणों में समान होंगे। लेकिन अलग अलग तत्वों के, जैसे मान लीजिए कोई चैम्बर है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हैं, तो ये ऑक्सीजन तत्व के परमाणु। ठीक। तो अलग अलग तत्व हो गए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अलग अलग तत्वों के जो गुण है वो भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणुओं के गुण तो क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि एक ही तत्व में असंख्य परमाणु पाए जाएंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसके तत्व में असंख्य परमाणु पाए जाएंगे। तो एक ही तत्व के परमाणुओं में परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं, और अलग अलग तत्वों के जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तत्वों के परमाणुओं के जो गुण है वो क्या पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। कोई भी आपके रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक रिएक्शन आपके चल रही है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में पूर्ण संख्या में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे इसको समझो, H2 है, ठीक, ये एक यौगिक है, यह पदार्थ है। ठीक। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में, पूर्ण का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भिन्न हो, या तो 1 होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से परमाणु मिलकर पूर्ण संख्या मिलकर एक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। भिन्नात्मक रूप में मिलकर तत्व यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये है आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। दोबारा सुन लो। पहला सिद्धांत है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरा क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणु हैं वो रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। चौथा था, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। पांचवा क्या बताया कि
दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर पूर्ण संख्या में मिलकर यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन उनको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषा और परमाणु सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे परमाणुओं के मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, परमाणुओं के मॉडल, परमाणु संरचना संबंधी मॉडल। परमाणु संरचना संबंधित मॉडल। अनेक वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला मॉडल अपन पढ़ेंगे थॉमसन का। पहला मॉडल किसका पढ़ेंगे, थॉमसन। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना कैसी बताई। ठीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल 1898, कब, ये पहला मॉडल था 1898 में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया कि इसके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है। अर्थात इसने क्या बताया कि परमाणु है 10⁻10 मीटर के आकार का एक ये धनावेशित गोला है। ठीक है, क्या है ये, धनावेशित गोला। ठीक, और इस धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। इस धनावेशित गोले के अंतर्गत ये ऋणात्मक चिन्ह है, धनावेशित क्या होगा आपके प्लस, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। दोबारा सुन लो, परमाणु के मॉडल संबंधित जे थॉमसन ने 1898 में पहला मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर एक व्यास का एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसकी तुलना इसने प्लम पुडिंग, देखो प्लम पुडिंग, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, प्लम पुडिंग एक क्रिसमस केक है। ये क्या है, क्रिसमस केक है जो विदेशों में मिठाई प्रचलित है। इसमें पुडिंग धनात्मक और प्लम ऋणात्मक। पुडिंग धनात्मक भाग होता है, मतलब पुडिंग को तो क्या माना इसने, एक धनावेशित गोला माना, और इसमें जो प्लम जो फल लगे रहते हैं वो उसको उसने क्या माना, ऋणात्मक माना। जैसे ये एक विदेशी क्रिसमस केक की तरह होता है, लेकिन अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसमें देखें तो तरबूज है, अगर तरबूज को आप काटते हो तो उसमें जो लाल गीदा है, जो लाल भाग है, वो लाल भाग तो धनावेशित भाग मान लिया गया, और उसमें जो काले बीज लगे हैं, इस प्रकार से काले बीज लगे हैं, उनको ऋणात्मक भाग मान लिया गया है। तो इसकी तुलना तरबूज से भी की गई है। ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के अंतर्गत जितना धनावेशित भाग होगा उतना ही ऋणावेशित भाग पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब, किसी परमाणु के अंतर्गत जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन, धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अर्थात आप तो ये बोल देना, जितने धनात्मक भाग होता है उतना ही ऋणात्मक भाग होता है। अर्थात परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो आपसे पूछे कि परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन क्यों होता है, क्योंकि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। कहने का मतलब, जैसे धनावेश की संख्या 10 है तो ऋणावेश की संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, अर्थात परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होगा, उदासीन होता है। तो ये पहला मॉडल परमाणु की संरचना संबंधित किसने प्रस्तुत किया था, जे थॉमसन ने। दोबारा सुन लो, जे थॉमसन ने
परमाणु की संरचना संबंधित पहला मॉडल 1898 में प्रस्तुत किया था। इसने परमाणु को एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास के एक धनात्मक गोला का भाग माना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन इस प्रकार अंदर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसकी तुलना इसने प्लम पुडिंग, एक क्रिसमस केक मिठाई है उसकी तरह की, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसमें पुडिंग धनात्मक भाग होता है और प्लम क्या होता है, ऋणात्मक भाग होता है। अर्थात परमाणु में जितना धनावेशित भाग होता है उतना ही ऋणावेशित भाग होता है। अर्थात परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, आज परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल पढ़ा है। आगे के टॉपिकों में अपन रदरफोर्ड और नील्स बोर ने परमाणु संरचना संबंधित क्या मॉडल दिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।